राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज बात करते हैं कि लाफिंग बुद्धा को किस दिशा में रखें और कौन सा लाफिंग बुद्धा घर या कार्यालय में स्थापित करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो साथियों, जैसा कि लाफिंग बुद्धा के पहले भाग में बताया गया कि लाफिंग बुद्धा कैसे हमारी भाग वृद्धि करता है, हमारी सुख समृद्धि करता है और हमारे परिवार में खुशियों का संचार करता है। लेकिन इस भाग में सिर्फ यही बताया जाएगा कि किस तरह का लाफिंग बुद्धा और कौन सी दिशा में रखने से हमें लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा का हंसता हुआ चेहरा सुख शांति का प्रतीक है और इसका फूला हुआ पेट समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए भारत में सभी लोग या काफ़ी हद तक लोग इसकी मूर्ति घर, दफ्तर या होटलों में रखते हैं। लेकिन साथियों, आज का हमारा विषय है कि लाफिंग बुद्धा कैसा हो और किस दिशा में स्थापित किया जाए। तो बाज़ार में अलग अलग प्रकार के लाफिंग बुद्धा मिलते हैं और ये अलग अलग प्रकार के ही फल भी देते हैं। और आजकल कुछ लोग बिना जाने समझे कोई भी लाफिंग बुद्धा घर में रख लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत होता है और इससे हमें परेशानियां भी कई हो जाती हैं, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। फेंग शुई के अनुसार विभिन्न प्रकार के आकार में लाफिंग बुद्धा को घर में और दफ्तर में रखने से अलग अलग चीज़ें हमें अनुभूत होती हैं और इनके अलग अलग रखने के नियम व दिशाएं भी हैं। इसलिए लाफिंग बुद्धा को आप फेंग शुई के अनुसार ही स्थापित करें, सही दिशा में, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। साथियों, फेंग शुई के अनुसार धन की बचत करने के लिए धन की पोटली उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर या दफ्तर में रखें। इस मूर्ति को रखने से कुछ ही दिनों में आपकी धन संबंधी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। इस मूर्ति को आप दुकान या घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें तो लाभ होता है। एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर या ऑफिस में रखने से धन वृद्धि होती है, घर में खुशियां आती हैं। फेंग शुई में माना जाता है कि ऐसा लाफिंग बुद्धा अपना पंखा हिलाकर आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। ऐसे बुद्धा को घर या कार्यालय की पूर्व दिशा में रखने से लाभ होता है। अब जिस व्यक्ति की निर्णय क्षमता में कमी हो, आत्मविश्वास में कमी हो, जो व्यक्ति फैसले लेने से डरता हो, तो ऐसे में धातु से बनी हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आप घर में रख सकते हैं। वैसे कभी भी लाफिंग बुद्धा धातु से की बनी हुई मूर्ति आप घर में न रखें, लेकिन इस मामले में जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो और निर्णय क्षमता आपकी नील हो गई हो, तब आप धातु की बनी हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखें। इससे जातक के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होती है। धातु से बनी इस मूर्ति को घर के पूर्व या दक्षिण पूर्व में ही रखना चाहिए। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करता है, आपके घर में कोई बुरी नज़र लगी है, तो आप ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखें। इस बुद्धा को दिव्य शक्तियों का स्वामी माना जाता है और इससे घर में सभी नकारात्मक दोष दूर होते हैं, सारी नकारात्मक शक्तियां हट जाती हैं घर से। इस बुद्धा की मूर्ति को आप घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें, इससे लाभ होगा। अब अगर आपको हर काम में असफलता मिल रही हो, दुर्भाग्य आपका साथ ना छोड़ रहा हो, तो आप घर या दुकान में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखें।
फेंग शुई के अनुसार लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर करने वाली होती है। ऐसे बुद्धा की मूर्ति घर या दुकान की पूर्व दिशा में रखें तो लाभ होगा। साथियों, अगर आपका काम शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या लॉटरी से संबंधित है या ऐसे काम जिसमें अचानक लाभ की प्राप्ति होती हो, तो आप कमंडल में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर या कार्यस्थल पर रखें। इससे आपके भाग्य और काम में दिन प्रतिदिन उन्नति होगी। इस बुद्धा की मूर्ति को घर या दफ्तर के उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, आप वहां रखें। साथियों, जिन लोगों को संतान संबंधी समस्या हो या विवाह के लंबे समय के बाद भी संतान ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह मूर्ति संतान प्राप्ति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से जल्द ही संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसी बुद्धा की मूर्ति को घर की पश्चिम दिशा में रखने से लाभ होता है। अगर आपके रोजगार में मुनाफा और नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी टेबल पर, दुकान या कार्यालय में नाव पर बैठी हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखें। इसके शीघ्र आपको अच्छे परिणाम लाभ के साथ दिखाई पड़ेंगे। अब इस मूर्ति को आप इस तरह रखें कि नाव दुकान या कार्यालय के अंदर आती हुई दिखाई दे। साथियों, यदि आप भय, चिंता और शंका जैसे नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं, मन हमेशा अशांत रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान करते हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। इससे घर के मुखिया और सदस्यों को अपार मानसिक शांति मिलती है। घर के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति भी समाप्त होती है। इस बुद्धा की मूर्ति को आप घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें तो लाभ होगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में कम समय में लाफिंग बुद्धा की अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।